वेलकम टू माई चैनल के कॉर्नर। होपफुली आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप कुछ ना कुछ इसमें से गेन कर रहे होंगे। आज हमारे पास अगेन एक परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी नोयत के क्वेश्चंस आ सकते हैं अपकमिंग एप्टीट्यूड टेस्ट में। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेडर मार्क्ड हिज गुड्स एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक ट्रेडर है, वो अपने गुड्स हैं, कोई भी गुड्स हैं, अज्यूम कर लें कोई सूट है, शूज़ है, शर्ट्स हैं, कुछ भी है। ठीक है, उसकी जितनी भी कॉस्ट प्राइस है उसमें 30% इंक्रीज़ करके वो सेल आउट कर रहा है। ठीक है, 30% इंक्रीज़, इट मीन्स कि हम प्रॉफिट की बात करें। जब भी इंक्रीज़ का वर्ड आए इट मीन्स कि हम प्रॉफिट की बात करें। जब डिक्रीज़ का वर्ड आए तो हम बात करें डिस्काउंट की। ठीक है, या लॉस की। वो नोयत देखेंगे कि क्वेश्चन किस नोयत का है। फाइन, आगे चलते हैं दूसरे पार्ट में। इफ़ ही अलाउज हिज कस्टमर 20% डिस्काउंट, उसके बाद 30% प्रॉफिट लगाने के बाद की बात है कि 20% डिस्काउंट दे रहा है किसको? अपने कस्टमर्स को। फाइंड आउट करना है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, डेटा पे चलते हैं, डेटा बनाते हैं। दैट इज़ कॉस्ट प्राइस पे 30% है। कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता। जब हमें कॉस्ट प्राइस या कोई भी प्राइस हमें नहीं पता होती तो हम मैथमेटिक्स का ये रूल है कि हम अज्यूम करते हैं, और अज्यूम कितना करते हैं? 100। तो हमारी कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 100 रुपीज़। उसमें प्रॉफिट कितना दे रहा है? 30%। तो 30% 100 का 30 हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर 30 डायरेक्ट लिखूँ तो भी मेरा गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमने अज्यूम की है 100 की है। ठीक है, तो 30% 100 का 30 हो जाता है। तो प्रॉफिट कितना है? 30। तो अब हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी हो गई उसकी? 100 प्लस 30। क्योंकि जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम प्लस करते हैं, जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो हम माइनस करते हैं। तो अब हमारे पास प्राइस क्या हो गए? 130 रुपीज़। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस है 130 रुपीज़। ये हमारा एक फर्स्ट पार्ट यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है? इफ़ ही अलाउज हिज कस्टमर 20% डिस्काउंट। अब 20% डिस्काउंट दे रहा है अपने कस्टमर्स को। अब 20% डिस्काउंट जो दे रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे नहीं, अपनी सेलिंग प्राइस पे दे रहा है, क्योंकि प्रॉफिट तो उसने रखना है। सेलिंग प्राइस पे दे रहा है तो इसका 20% हमें पहले फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि परसेंटेज कितनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि डिस्काउंट कितना अलाउ कर रहा है? डिस्काउंट है हमारा 20%। तो 20% को हमने फिगर की फॉर्म देनी है। 20 मल्टीप्लाई बाय किसका? 20, 130 का 20% निकालना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस का 130 का डिवाइड बाय 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 हमारा एक इम्पॉर्टेंट फिगर है। 0 0 से कट हो जाएगा, 0 0 से कट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई? 13 टाइम 2 इज़ 26। ये हमारा डिस्काउंट है। ठीक है, डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस क्या बनती है? डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस क्या बनती है? 130 में से माइनस करेंगे डिस्काउंट। मैंने पहले भी कहा था, अगर प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, डिस्काउंट या लॉस है तो हम माइनस करेंगे। तो लॉस को, डिस्काउंट को हम माइनस कर रहे हैं, दैट इज़ 26 रुपीज़। हमारे पास कितना आ जाएगा? 104। ये इस वक्त उसकी सेलिंग प्राइस है, जितने में वो कस्टमर्स को डिस्काउंट के बाद सेल आउट कर रहा है अपने गुड्स को। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे सेलिंग प्राइस नहीं पूछी गई बल्कि प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है। तो इसको ही हमने प्रॉफिट परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा? पहले हम प्रॉफिट निकालें। प्रॉफिट कितना होगा? कॉस्ट प्राइस कितनी थी ओरिजिनली? 100 रुपीज़ थी। ठीक है, तो जितना हमने सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या है? 104। कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास? 4%। 4% सिंपली कॉस्ट प्राइस का 100 का कितना होता है? 4% ही होता है। ठीक है, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि 30% 100 का 30 होता है, तो 4% भी 100 का 4 ही होता है। तो दैट इज़ द एग्जैक्ट आंसर, 4% दिस इज़। ठीक है, थैंक यू सो मच।
इसी तरीके के क्वेश्चंस और भी आते रहेंगे मेरे चैनल पर। स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू सो मच।